किसानों की राजधानी कही जाने वाली सिसोली में हम मौजूद हैं। हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी। नरेश टिकैत जी से जानेंगे किसान आंदोलन अभी कहाँ पर चल रहा है, क्या क्या होना चाहिए और तीन कृषि कानूनों को लेकर उनका क्या कहना है। नरेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों के किसान कहते हैं काले कानून वापस होने चाहिए, सरकार बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है। नहीं, एक तो बताओ, घर है अपना और घर का जिम्मेदार अपने परिवार को नहीं लेकर चलेगा। कुछ भी बात हो कि मैं कर दिया, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, तो कोई घर चल जाएगा इस तरह से? जो कर प्रधानमंत्री जी का एक घर है, यू अपने घर को भी लेकर नहीं चल रहे सही। मतलब एक जिद, जो जिम्मेदार घर का मुखिया हो वो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहा, परिवार खिंडमिंड हो रहा, सारी बात हो रही। तो हम तो यही कहे, तो आपका कहना है प्रधानमंत्री जिद पे है, उन्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, उन्हें किसानों की बात माननी चाहिए। बात माननी चाहिए। अच्छा, किसान तो सदा से रहते आए, प्रधानमंत्री तो आते रहे, जाते रहे, बदलते रहे, कोई वो नहीं है बातचीत, पर जितनी हट ये नहीं पता, हमें उद्देश्य नहीं पता क्या है, किससे हम बात करें, क्या वो है। आज कृषि घाटे का सौदा हो रहा, हम ऐसा कह रहे कृषि को उभारा दिया जा ताकि किसान थमे रहे। ये जो या युवा पीढ़ी ये खेती छोड़ देकर भाग रहे, क्या होगा इस देश का? महंगाई बढ़ रही है, किसानों को वही दाम मिल रहा है जो है, लेकिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो किसानों से जुड़ी सामग्री हैं, पेस्टिसाइड वगैरह, उनके दाम बढ़ रहे हैं। तो गन्ना किसानों को उन्होंने 25 रुपया बढ़ाया है। मैं आपको बताऊं, 1967 में 1 क्विंटल गेहूं की कीमत थी 76 रुपए और डीजल का रेट था 40 पैसे लीटर। 1 क्विंटल गेहूं में 150 लीटर डीजल आ जाता। अब 1 क्विंटल गेहूं में 20 लीटर डीजल आवे। 1 क्विंटल गेहूं में 20 लीटर डीजल आओ, अगर जब 150 लीटर डीजल आ जाता। जो ईंट है सबके काम आने वाली, 1 क्विंटल गेहूं में 2000 ईंट आ जाती और 1 सीमेंट का कट्टा आ जाता। अब या 2000 ईंट कितने क्विंटल गेहूं बेच खाओगे? तो यह महंगाई क्या किसानों पे लागू हो? किसान भी तो आज पिछड़ रहा। हम नहीं कहते चलो महंगाई है, महंगाई का अनुपात जी मास्टर की तनख्वाह 70-75 रुपये तनख्वाह थी, आज मास्टर की तनख्वाह 60,000 रुपये करीब है, 70,000 रुपये भी करीब है। तो क्या होगा ये? हम उसी अनुपात तो कह रहे, किसानों के भी उसी अनुपात तो बढ़ा दो, ठीक रह जा, किसान बचा रहेगा। इस देश को आखिर को किसानों का जुम्मा है ये सारी बात। क्या जब केंद्र सरकार बनी, जब 42 रुपये का रेट था, 42-43 रुपये का डीजल का, और आज दुगने से भी पार करेगा। तो जैसे महंगाई को बढ़ने का भी एक बहुत बड़ा कारण है, आने वाला चुनाव 2022 का है। किस तरह, आप तो ये राजनीतिक संगठन है, लेकिन किस तरह सरकार को एक सबक देने के लिए, सरकार को एक चेतावनी देने के लिए क्या करेंगे? नहीं, हम चेतावनी तो हम कह नहीं सकते। चेतावनी तो अगर इस बात पे भी सरकार नहीं सिमड़ी, भाई 11 महीने होते हो रहे 10 दिन में, चेतावनी तो सरकार को माननी चाहिए। आखिर को किसानों का ये गुस्सा है, ये वो है, तो किसान की तौहीन क्यों कर रही है? लखीमपुर खीरी में घटना होती है, मतलब FIR के लिए बहुत किसानों को आंदोलन करना पड़ता है, बड़ी जबरन उसके बेटे की गिरफ्तारी हुई है, उसका गृह मंत्री है देश के, लेकिन इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ। नहीं, चलो उनकी सोच है, इस तरह की बात उन्हें अच्छा लगता होगा, या सरकार में एक सहारा पकड़ रहे होंगे, भाई हम इतने दबंग हैं, हम कुछ भी कर सके, तो ऐसा नहीं करना चाहता। सबसे पहले ये होता था कि किसी पे कुछ आरोप लगता था तो उसका इस्तीफा ले लिया जाता था, बहुत सारी सरकारों में ऐसा हुआ है। लेकिन इस बार देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप है, उन पर भी साजिश रचने की FIR है। एक तो बताओ,
क्या दर्शा जाए उसमें, यही तो दर्शा जाए कि एक दबंगाई, हम इतनी दबंगाई दिखा सके कि हम कुछ भी कर ले और हमारा बाल बांका नहीं हो, तो जनता को कुछ तो इन्हें दिखाना पड़ेगा। या तो नरमाई दिखाओ या दबंगाई दिखाओ, तो दबंगाई दिखा रखे, नरमाई के जहन में नरमाई की बात नहीं है, नरमाई वाली बात नहीं। अच्छे शासक को इस तरह की बात करनी चाहती है, एक तहजीब से बात करे, व्यवहार कुशल से बात करे। अगर किसी ने गलती करी तो अदालत है सजा देने वाली। ये जो कुछ हालात है उसमें ये फिर भी मंत्री पद पे है, तो इन्हें तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहता है इन्हें, और उन पर कार्रवाई होती है, आगे जनता को शांत तो करते। कितनी छवि खराब हो रही है इसमें। तो आपके पिताजी बहुत बड़े किसान संत थे, किसान नेता थे, आप भी राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कभी आपने सोचा था कि किसानों के साथ सरकार इस तरह व्यवहार कर सकती है? हम बिल्कुल अच्छी उसका बता रहे, कोई हमारे पर कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। जितनी मदद हमने इस सरकार को करी, ये सरकार बनाने में हमने मदद करी, हम झूठ नहीं बोलते किसी रूप में भी। और इस सरकार ने हमारी सबसे ज्यादा अनदेखी करी। हर सरकार, कोई भी सरकार हुई, केंद्र सरकार हुई या प्रदेश में हुई, स्टेट में हुई, हमारी बात माननी और समाधान हुआ। कुछ बात मान ली गई, कुछ का आश्वासन मिल गया, तो ऐसी बात नहीं। एक तसल्ली तो समझौते हुए और एक अच्छा माहौल बना। पर इस सरकार में तो हम यह महसूस कर रहे जैसा हम बिल्कुल एक गुलाम भारत में रह रहे हो। ऐसा नहीं चाहता करना। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे सरकार से? मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि सरकार को किस तरह से कदम उठाना चाहिए जो किसान खुशहाल हो, या आंदोलन समाप्त हो, इस देश में एक माहौल बना रहे? नहीं, माहौल तो हम माहौल तो खराब करने की वो नहीं कर रहे भाई। हम अपनी बात कहने दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में रुक गए, तो हम कब तक रोक कर रख गया सरकार हमें, या हमें वापसी वहां से भेजेगी या आगे भेजेगी। तो हम तो वहां रोक लिए, उन्होंने बॉर्डर पर रोक लिए। उन्होंने कहते भाई दिल्ली थारे लिया बंद है, दिल्ली में तुम नहीं जा सकते, अपने ट्रैक्टर नहीं जा सकते। तुम नहीं जा सकते तो वहां बात कर लो। हम तो सरकार को यही कहे भाई बातचीत तो करो। आखिर को 10-11 दौर की वार्ता हुई, किसानों को महसूस हुआ भाई थारी तो ही नहीं, इसमें थारे साथ मजाक करा गया, तुम छड़े गए। तो ये मजाक ना करे, किसानों को गंभीरता से ले। और किसान इस देश का अन्नदाता है, इनके बिना कुछ नहीं हो। हमारे खेत का अनाज ये खा रहे, हमारे पशुओं का दूध ये पी रहे, हमारे खेत की सब्जी खा रहे, हमारे खेतों में को हाईवे जा रहे, हमारे खेतों में को बिजली की लाइन जा रही। आखिर को ये चाह क्या रहे? कभी कुछ इस तरह की बात होगी, ये रेल बंद कर दी, ये बस बंद कर दी, ये बिजली बंद कर दी, तो क्या देश की क्या हालत होगी? हमने दूध बंद कर दिया, हमने अनाज बंद कर दिया, तो क्या होगा इस देश का? हम लोग कह रहे इस तरह की बात नहीं, इसे नक्सलवाद की तरफ को, आतंकवाद की तरफ को ना इस देश को, इस क्षेत्र को पहुंचाओ। इनकी बात सुनो और एक अच्छे नागरिक की तरह बात करो, जो जिम्मेदार है मैं बात करो। अगर को किसान की भी कुछ गलती हो तो किसान मानने को तैयार है। हम कोई ना हम तोड़ फोड़ में विश्वास करते, हमें तरह तरह के शब्दों तो नवाजा जा रहा। आखिर को हमारा भी मान सम्मान होगा, हमारी भी इज्जत होगी, हमारा भी घर परिवार होगा, हमारा भी एक क्या जो गांव में रहने वाले किसान है, क्या उनकी यही हुआ है? इसी तरह तो पेश आ जाएगा इनके साथ में। ये ऐसा ना करे। तो सर, किसान जो है अपनी नजरअंदाजगी से दुखी है कि सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही है, जबकि किसान अन्नदाता है। नहीं, हम ऐसे तो सरकार तो हम परेशान नहीं है। सरकार या मन में से निकाल दो कोई भी बात, भाई ये हम ऐसा नहीं हुआ है। हमारे काम खेत के भी चल रहे, हमारा वहाँ का भी काम चल रहा। हम उस आंदोलन में से वैसे नहीं उठा जाएगा। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, वो किसान वापस नहीं हटेगा। नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं बात है। बात तो जो किसान संयुक्त मोर्चा है, राइट तो उन्हें बातचीत करने को है। हम भी यही कह रहे, यही चाह बातचीत। सरकार 2 कदम पीछे हटे, 1 कदम किसान भी पीछे हटेंगे। हम ऐसी नहीं बात है कि हम 3 कदम पीछे हटेंगे, सरकार 2 कदम नहीं। सरकार 2 कदम पीछे हटो, किसान 1 कदम पीछे हटेंगे। किसानों की खता नहीं है। किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का हमें फिक्र है। हमें ऐसी बात नहीं, हमारे
हजारों साल तक हमारे पुरखे खेती बाड़ी करते आ रहे, हमारे इस पैसे को, इस धंधे को ना छीना जा। आज पूरा देश को हो रही बातचीत, सब कुछ बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, रेल बेच दी, फोन बेच दिए। क्या होगा इस देश का? हम उन्होंने आखिर को क्या ही नहीं, इतना वो है जो हमारा रिजर्व कोटा है, रिजर्व बैंक है, उसमें हमारा जो रिजर्व धन है उसमें भी छिन्ना छपटी करती है। वो भी जो इमरजेंसी आपातकालीन का वो रख रखा, वो भी इन्होंने उसमें तो भी निकाल लिए। अरे हमें बताओ तो आखिर को कुछ हमारी जो वो है, हमें कह के बताओ आखिर को इस देश में कुछ तोड़ा है तो हमें तो बताओ भाई। ये तो कहे तो उनको हमें तोड़ा नहीं किसी चीज का, आखिर को ना कुछ तोड़ा है, किसी चीज की कुछ खाद्यान्न की कमी है, यहाँ सैनिकों की कमी है, किसानों की किसान इस देश के लिए मरने मिटने को तैयार है और किसानों को ऐसी तोहिन कर रहे। क्या हम नहीं कुछ मनाते? हम कोई त्योहार नहीं मनाते, राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाते, क्या नहीं करते हम? पर ये जितनी इन्होंने तोहिन कर दी, किसान इस तोहिन लायक नहीं था। ये थे नरेश टिकैत, जिन्होंने कहा कि सरकार अगर 2 कदम पीछे हटेगी तो किसान भी 1 कदम पीछे हटेगा। किसान बात करने के लिए तैयार है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो किसानों से बात करे और किसानों की समस्याओं का समाधान करे। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।